अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से हाजिर हूँ ड्रामा सीरियल में के 9वें एपिसोड के रिव्यू के पार्ट 2 के साथ। अच्छा यार, इस वाले एपिसोड में इतना कुछ भी खास नहीं था। वही था कि ज़ैद को अब सब पता चल गया तो ज़ैद जो है ना घर छोड़ वो हॉल से ना चला जाता है। अब जब वो हॉल से जाता है ना तो वही बात है, मुबशरा के अंदर जिन्न आ जाते हैं। वो फिर वो जो है ना तड़पने लग जाती है, नाक और मुँह से आग निकालना शुरू हो जाती है। उसको फ़ोन करो, बुलाओ उसे, उसने मेरी इंसल्ट की है, वो मुझे जानता नहीं, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो उसका बाप उसको फिर ठंडा करता है कि बह जा हुण टिक के, पहले तू तलाक लैके बैठी है तो हुण ना ज़रा टिक के बैठ जा, इत्थे कोई तमाशा ना ला दे। तो उसको समझाता है कि तुम ना अभी चुप करो तो अपने ससुर के साथ निकलो ना ज़रा, नीवी-नीवी होके, वो तुमने यहाँ पे आग निकाल ली है अपने मुँह से। उसको उसके ससुर के साथ रुखसत कर देता है। फिर ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ बजाय ਸਹੁਰਾ ਨਾਲ रुखसत होके जा रही ਹੁੰਦੀਆਂ। मुबशरा रुखसत होकर तो चली जाती है, फिर जाके वहाँ अपने ससुर की वो बेइज़्ज़ती करती है ना, ओए होए होए होए! सारा गुस्सा ਉਹਦੇ ਤੇ ला देंदे। वो बेचारा कुछ भी समझाने लगता है, उसको कशमाला की जो है ना कशमाला की धमकियाँ देती है, वो चुप कर जाता है, वो कोई बात ही नहीं करता। वहाँ से ना ये अपने घर आ जाती है। वो उसको कहती है कि तुम अपने बेटे को फ़ोन करो, बुलाओ उसे और उसको बोलो मुझसे आके माफ़ी माँगे। तो मैं अपने घर जा रही हूँ। वो अपने घर चली जाती है, वहाँ जाके अपने भाई का दरवाज़ा नॉक करती है। तो जाके उसके कमरे में बैठ जाती है, कहती है मैंने तो यहीं से उठना ही नहीं। मेरा मेरा घर अगर खराब हुआ तो तुम लोगों का भी मैंने नहीं बसने देना, वहीं पे बैठ जाती है। तो अब भाई भी बेचारा बेबस, और भाभी ने तो फिर क्या ही होना, भाभी की तो पहली शादी का पहला दिन है। वो भी बेचारी बेबस देख रही होती है, उसका मुँह देख रही होती है, वो बैठ जाती है जाके उनके बेड के ऊपर। अच्छा, इस पूरे ड्रामे में ना पहली दफ़ा ये जो इसका मुबशरा का भाई है ना मुझे अच्छा लगा, माशाल्लाह अच्छा लग रहा था, ग्रेसफुल लग रहा था। और उसकी जो कशमाला का मेकअप और कशमाला का जो ड्रेस था इतना इरिटेटिंग था ना कि बंदा मैं बता नहीं सकती। 2000 रुपए से ज़्यादा इसका ड्रेस नहीं होना, इंतहाई गंदा बेचारी को ड्रेस पहनाया हुआ था। तो ख़ैर वो वो जो है मुबशरा बाजी अब बैठी हुई है कशमाला के रूम में, वहाँ से जा नहीं रही। कशमाला मिन्नत तरले कर रही है, नहीं उठ रही। ख़ैर बेचारी कशमाला रोती-धोती इसके आगे मिन्नतें करती है कि जा बाजी होर कुछ नहीं सानू सो ही लैन दे। फिर वो जाती है कि सुबह उसको बोलो आके मुझसे माफ़ी माँगे। अल्लाह अल्लाह करके वो जो है ना मुबशरा वहाँ से जाती है तो वो ख़ैर वो भी आ जाता है, ज़ैद भी घर आ जाता है। और जो ज़ैद का और उसके बाप के सीन थे ना इस पूरे ड्रामे में बस वही थे, और कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं। वो बस मुबशरा की आग है जो वो कभी मुँह से तो कभी नाक से निकाल रही होती है, और तो इतना कुछ ख़ास था नहीं। तो जब आता है ना ज़ैद अपने घर, वो कुछ नहीं अपने बाप से बोलता, चुप करके ना आता है तो अपने बाप की आँखों में आँखें डाल के देखता है। वो सीन इतना प्यारा था ना, बहुत ज़बरदस्त सीन था, कुछ भी नहीं कहता। फिर उसका बाप उससे बात करना स्टार्ट हो जाता है, तो वही शिकायतों वाली आँखें लेके ना तो वहाँ से गुज़र जाता है। चुप मतलब लाइक वो होता है ना कि बंदा इंसान सोचता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि इंसान सोचता है कि इसको मैं क्या कहूँ? मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकता हूँ? मैं कहूँ भी तो मतलब मैं इसकी कितनी इंसल्ट कर लूँगा। लाइक मुझे ये वाला सीन बहुत अच्छा लगा, लिटरली मेरे दिल को लगा ये सीन। उसके बाद वही उसका बाप आता है उसको मनाने के लिए, जब वो बैठा होता है बेचारा चुप करके सर झुका के अपने बेड के ऊपर, उसका बाप बात स्टार्ट करता है तो एकदम से उसकी आँखों के सामने जब आता है ना ज़ैद, उफ़ अल्लाह! वो भी बहुत कमाल का सीन था। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि बाप है आफ्टर ऑल, वो क्या कर लेता उसके साथ, वो क्या कह देता उसको, वो कितनी की इंसल्ट कर लेता, ना उसको उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकता है, ना अपने बाप को वो गाली दे सकता है, ना उसके ऊपर हाथ उठा सकता है, कि मतलब लाइक इंसान कुछ रिश्तों के आगे इतना मजबूर हो जाता है ना। मुझे वो ज़ैद की ये वाली सीन की एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगी, इनकी कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद जो है ख़ैर वो बाप चला जाता है कि अब इसने मानना तो है नहीं, और इसको क्योंकि पता भी चल गया होगा सारा कुछ। तो अब वो सुबह का वेट कर रहा होता है, सुबह होती है तो अब ज़ैद जो है ना मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करता है। वो लाइक वही दिखाते हैं कि जो टिकट बुक करवा ली है, और वो जब रूम से निकल रहा होता है उधर बाप बात कर रहा होता है कशमाला के साथ। तो फिर उसका बाप उससे बात करने की कोशिश करता है, वो फिर नहीं मानता कि तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं जा रहा हूँ ये वो। तो ख़ैर बाप फिर हार जाता है, फिर उसको कहता है कि ठीक है तुम ना अगर नहीं रुकना चाहते तो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन जाते हुए ना एक दफ़ा अपनी बहन से मिल जाना। अब ज़ाहिर है वो फिर इमोशनल तो फिर उसने हो जाना था, भी जब उसने मिलने जाना था तो इमोशनल हो जाना था। और जब वो अपनी बहन के गले लगने लगता है और उसकी बहन रोकती है, उफ़ अल्लाह! इतना वो भी खूबसूरत सीन था ना। ये आँखें उसकी मतलब एकदम से उसका चेहरा ना हैरानी वाला कि मेरी बहन ने मुझे गले नहीं लगने दिया या मुझे मिलने नहीं दिया। वो भी बहुत ही खूबसूरत सीन था।
یہ تھا جی آج کا ریویو، ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔